स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है एन एपिताफ। एन एपिताफ का मतलब होता है समाधि लेख। और ये एन एपिताफ जो है लिखा गया था वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा, और इसके बारे में समझते हैं। समरी देखेंगे पहले, उसके बाद फिर कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। चलिए, तो वॉल्टर डेलामेयर के बारे में पहले जान लेते हैं। ये वॉल्टर डेलामेयर है। अबाउट द ऑथर के बारे में, बॉर्न इन विलेज ऑफ कार्लटन इन कैंट इंग्लैंड, और ये जो जन्म लिए हैं वो इंग्लैंड के एक कार्लटन नामक जगह पर एक गांव में जन्म लिया है ये। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। वह 4 साल की उम्र में उन्होंने अपने पापा को खो दिया। एंड हैड टू मूव विद अ फैमिली ऑफ लंदन, और उसके बाद फिर उन्हें लंदन अपने फैमिली के साथ में मूव करना पड़ा, जाना पड़ा। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड्स ऑफ ड्रीम्स, उसके जो क्रिएशंस हैं, रचनाएं हैं, सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन और पीकॉक पाई डिपिक्ट वर्ड्स ऑफ ड्रीम, ये दोनों रचनाएं इनको माइंड में रखिएगा। खास करके सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया था? वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया था। क्वीन एलिजाबेथ II जो है इसको ऑर्डर ऑफ मेरिट से 1953 में ऑनर्ड की थी, सम्मानित की थी। और चलिए, ये है वॉल्टर डेलामेयर। अब आगे बात करते हैं हम लोग एपिताफ के समरी के बारे में। तो समरी में देखिए यहाँ पे, एन एपिताफ इज अ मेलांकोलिक पोएम रिटन बाय वॉल्टर डेलामेयर। एन एपिताफ समाधि लेख एक शोक या उदासी भरी कविता है, रिटन बाय जिसके जो लिखा गया है वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया। ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, वह एक अंग्रेजी कवि थे। फेमस फॉर हिज राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, और उन्होंने जितने भी राइटिंग्स लिखे और उनके जो राइटिंग्स थे वो चिल्ड्रन पर बेस्ड होते थे, बच्चों पर बेस्ड होते थे। डेट्स वाई वो पोएट जो है बच्चों की कविता के लिए बहुत ज़्यादा जाने गए। इन दिस पोएम, इस पोएम में ही हैज टॉक्ड दैट ब्यूटी हैज ट्रांसिएंट नेचर। इस पोएम में बात किया गया है कि ब्यूटी जो है वो ट्रांसिएंट नेचर का होता है। ये भंगुर कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक क्या होता है कि ब्यूटी तत्कालिक है, टेम्पररी नहीं, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है बिल्कुल भी। इसके बारे में बात किया गया। द पोएट इज, कविता में क्या बात करें हम लोग, द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिताफ। पोएट जो है समाधि लेख के बगल में बैठा हुआ है। द एपिताफ बिलोंग्स टू अ लेडी, और एपिताफ जो है वो समाधि लेख जो है एक लेडी को बिलोंग करता है, हु इज फ्रॉम द वेस्ट कंट्री, जो कहाँ से बिलोंग करती है? वो वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश से बिलोंग करती है, यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करती है। इन द वर्ड्स ऑफ पोएट, अगर कवि के शब्दों में कहें, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट, और वह जो थी वह वेस्ट में यानी यूरोप की सबसे सुंदर लेडी गिनी जाती है। प्रोबेबली द पोएट हैज अफेक्शन टुवर्ड्स हर, और शायद पोएट को उसके प्रति एक प्रकार का स्नेह था, एक प्रकार का प्रेम था। फिर आगे, बट द ब्यूटी डज नॉट रिमेन्स फॉर एवर, और हम लोग को पता है कि ब्यूटी जो है ये कभी भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। इट हैज इट हैज टू पास अ डे, इसे एक ना एक दिन गुजरना होता है। एंड द सेम हैपेंड विद दैट लेडी, और यही सेम चीज किसके साथ हुआ? लेडी के साथ हुआ। लेडी अपने यंग टाइम में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे लेडी की जो ब्यूटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक, इसी बारे में बात किया गया। हैंस द पोएट फियर्स डेट, इसलिए पोएट को डर है कि, द पोएट फियर्स डेट, पोएट को डर है कि आफ्टर हिज डेथ, मतलब पोएट के मरने के बाद, हु विल रिमेंबर हर, उस लेडी को कौन याद रखेगा? ठीक है, अभी पोएट की सबसे सुंदर लेडी, पोएट जो है मतलब यूरोप की सबसे सुंदर लेडी मानता है पोएट क्या कि वो जो समाधि लेख में लेटी है वो सुंदर लेडी थी। लेकिन इस पोएम के माध्यम से पोएट हमें ये बताना चाहता है कि ब्यूटी जो है वो ट्रांजिएंट नेचर है, यह हमेशा टिकने वाली नहीं है, आज नहीं तो कल ये गुजर ही जाएगा। उसी के बारे में बात किया जा रहा है। लास्ट हम लोग एंडिंग ये सब लाइन जरूर लिखिएगा। फर्स्ट 2 लाइन है ये पोएट के बारे में है, फिर क्या कहना चाह रहा है, फिर बीच का जो 2 लाइन रहता है वो पोएम हो जाता है, पोएम में क्या क्या लिखा गया है, और लास्ट का ये लाइन जो हम लोग कंक्लूजन में पहुंचते हैं ये जरूर लिखते हैं, इट्स रियली ऑसम पोएम, ये सच में एक शानदार पोएम है, बाय वॉल्टर डेलामेयर, इन विच, वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा बहुत ही एक शानदार पोएम है, यहाँ एम होगा, इन विच, जिसमें कि ही हैज ब्रिलियंटली शोन दैट एवरी लिविंग बीइंग इज मॉर्टल, जिसमें उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है, शोन मतलब दिखाया है कि एवरी लिविंग बीइंग, प्रत्येक जो दुनिया में जितने भी सजीव जीव हैं वो मॉर्टल है, मरणशील है, अगर जिनका जन्म हुआ है तो उनकी मृत्यु निश्चित है। अब चलते हैं हम लोग एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज में देख लीजिए, वॉल्टर डेलामेयर वाज अ डैश राइटर, तो वॉल्टर डेलामेयर कौन से राइटर थे? चूंकि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे तो इंग्लैंड वाले को ब्रिटिश बोलते थे, वो ब्रिटिश राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, वॉल्टर डेलामेयर इज नॉन फॉर डैश ऑफ चिल्ड्रन, तो वॉल्टर डेलामेयर जो है वो चिल्ड्रन के लिए बहुत ज्यादा क्या थे? सेंसिटिव कंसर्न, सुपरफिशियल कंसर्न, थॉटफुल कंसर्न, या फिर
सटल कंसर्न, तो ये सेंसिटिव कंसर्न्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, बहुत ज़्यादा संवेदनात्मक थे बच्चों के लिए वो। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वॉल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश मॉडर्न लाइफ। वॉल्टर डेलामेयर जो हम लोगों को मॉडर्न लाइफ के बारे में किस चीज के बारे में अवेयर करता है, तो ये हमें इन ह्यूमन कंडीशन के बारे में अवेयर करता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्टर डेलामेयर वाज अवॉर्डेड विथ। वॉल्टर डेलामेयर को किस अवार्ड से नॉमिनेट किया गया था? पुलिट्जर अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑल फॉल्स। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्वीन एलिजाबेथ 1953 में इसको ऑनर्ड की थी, सम्मानित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी डैश वाज सी। तो यहाँ पे एक कविता का लाइन है, ठीक है, जिसमें कि बताया गया क्या कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ पे बहुत बहुत सुंदर ब्यूटीफुल लेडी लेटी हुई है, जो कि है लाइट ऑफ बॉडी एंड सॉल, लाइट ऑफ बॉडी एंड हार्ट, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट और लाइट ऑफ स्टेप एंड सॉल। अगर कविता को देखोगे, पोएम को देखोगे, तो उसमें लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट लिखा हुआ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ब्यूटी बट ब्यूटी डैश ब्यूटी पासिस, लेकिन ब्यूटी प्रीसियस है, पास हो जाता है, वर्दी है, पास हो जाता है, ट्रेजरेबल है, पास हो जाता है, या फिर वैनिस है, यानी गायब हो जाता है और भी ये पास हो जाता है। तो ये भी पोएम का लाइन है, ठीक है। तो इस टाइप से टोटल था, ये वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा गया एक कविता है। इसको पहले समरी को लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑफ कीजिए उसको।